चांद पर भारत का सपना पूरा, देश दुनिया में मनाया गया जश्न। एलजीवीके सक्सेना ने G20 शिखर सम्मेलन के चलते 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक छुट्टी का किया ऐलान। चंद्रयान 2 से सीखकर हमें विशेषज्ञता हासिल करने में मिली मदद, प्रयोग जारी रखेंगे इसरो के अध्यक्ष। 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे पीएम मोदी, इसरो की टीम को देंगे बधाई। 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में नई ऊंचाई तय की, बोली प्रियंका गांधी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन, सीएम योगी का बयान। भारत का झंडा अब केवल विश्व में ही नहीं बल्कि चंद्रमा पर भी लहराएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए बड़ी उपलब्धि, देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई, केजरीवाल का बयान। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बोले पीएम मोदी, अब आगे के लक्ष्य के लिए मिशन तैयार किए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, देश दुनिया ने माना भारत का लोहा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में लहराया तिरंगा, चेहरे पर दिखी खुशी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र को सफलतापूर्वक दागा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से सपा के नेता को राहत, आजम खान को मिली राहत। सिख दंगे से जुड़े एक और मामले में 39 साल के बाद सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप हुए तय। पीएम मोदी ने मिजोरम ब्रिज हादसे पर जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। मिजोरम में आइजोल के पास अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज ढहा, 17 लोगों की मौत। क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक की मौत की खबर निकली फेक, हेनरी ओलंगा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर ईडी का छापा, कई गाड़ियों से पहुंचे अधिकारी। गदर 2 ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर की 400 करोड़ की कमाई। बसपा चीफ मायावती ने बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। शराब घोटाला के इल्जाम में बीजेपी लीडर के घर समेत झारखंड में 30 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड के रामगढ़ में मॉब लिंचिंग, ठगी का आरोपी समझकर पीट कर मार डाला। और तमिलनाडु के मछुआरों पर बढ़ रहे श्रीलंकाई नागरिकों के हमले, सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र।